Yes friends, till last video lecture we have learned basic terms और वो टर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको बता दूँ। पहले हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का मीनिंग, नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन द डेटा सेट इज फ्रीक्वेंसी। उसके बाद पढ़ा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल टेबल giving different possible values of variable, of course presented individually or in groups and arranged in the order of magnitude along with the respective or corresponding frequency written side by side। तो वो टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस या ग्रुप। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वेरिएबल को मैं ग्रुप में प्रेजेंट करूंगा तो वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें भी दो सब कैटेगरी है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। गैप ना हो तो एक्सक्लूसिव और गैप हो तो इंक्लूसिव। तो ये आपको याद रखना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट इंक्लूडेड है लेकिन अपर लिमिट का वैल्यू एक्सक्लूडेड है तो वो एक्सक्लूसिव है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड है तो वो इंक्लूसिव है। यहां तक हमने पढ़ा हुआ है। आज कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म्स भी ले लेते हैं। उसमें एक टर्म है क्लास, या आप उसको बोल सकते हो क्लास इंटरवल। क्लास क्या है? देखो, जब भी मैं प्रेजेंट करता हूं वेरिएबल्स को ग्रुप में, जैसे कि मैंने प्रेजेंट किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक काम करते, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहां पर प्रेजेंट करता हूं। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्लास हो सकता है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। या फिर सपोज मैं ऐसा क्लास लिखूं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो वेरिएबल मैंने ऐसे ग्रुप में लिखे हुए हैं, तो ये जो ग्रुप है उसको मैं बोलता हूं क्लास। तो क्लास क्या है? व्हेन वेरिएबल्स आर लार्ज इन नंबर्स, they are presented in groups and each such group is called class। हर ग्रुप को हम क्लास बोलेंगे। तो क्लास का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। क्लास ऐसे ही होते हैं। देखो, दो कैटेगरी के क्लास होते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो है वो अलग बात है, लेकिन या तो क्लोज्ड एंडेड होंगे या तो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। हाँ, क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है। एक तरीके से वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव भी है जो हमने अभी देखा था, और दूसरी एक टेक्निक है क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। ये जो सभी मैंने लिखे वो क्लोज एंडेड है क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों है और उससे वो कन्फाइन हो चुका है। ओपन एंडेड में क्या होता है? ऐसा होता है बिलो 10 और उसके बाद लिखते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो यहां शुरुआत बिलो 10, लेकिन बिलो 10 में कहां तक बिलो? 0 से 10 है या फिर -10 से 10 है, पता नहीं है। तो ये ओपन एंडेड है। इससे भी हो सकता है कि 40 एंड अबाउ, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्लास का मतलब है कि क्लास की दोनों साइड में से या दोनों लिमिट में से किसी एक लिमिट डिफाइन नहीं है तो उसको बोलेंगे ओपन एंडेड। या तो अपर लिमिट डिफाइन नहीं होगी या तो लोअर लिमिट डिफाइन नहीं होगी, लेकिन क्लास को हमने ओपन रखा है, और ओपन नहीं है वो सब क्लास क्लोज एंडेड है। ज़्यादातर क्लासिफिकेशन करने के लिए ये गाइडलाइन दी जाती है
कि हो सके तो आप क्लास को ओपन मत रखो, उसको क्लोज ही रखो। ठीक है, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, उस पर बाद में जाते हैं। चलिए, तो पहले हमने एक टर्म सीख लिया क्लास। अब उसके बाद मैं एक दूसरा टर्म बताने जा रहा हूं, वो है क्लास लिमिट्स। देखो, क्लास के साथ साथ सपोज मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख दूं, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, 3, 8, 9, 15, 20, 35, 40, 12, 16, ठीक है। सिर्फ लिखने के लिए मैंने ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ाना है क्लास लिमिट। वैसे लिमिट का डिस्कशन हमने पहले कर लिया था, इसको फिर से ध्यान से देखते हैं। हर क्लास की जो एक्सट्रीम वैल्यू है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 1, 10, 11, 20, ये सब एक्सट्रीम वैल्यूज को हम क्लास लिमिट बोलेंगे। व्हाट इज क्लास लिमिट? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको क्लास या क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज आर क्लास लिमिट। लोअर एक्सट्रीम वैल्यू इज लोअर लिमिट एंड हायर एक्सट्रीम वैल्यू इज अपर लिमिट। तो दो लिमिट है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो मैं यहां पर एक कॉलम बनाता हूं, लोअर लिमिट। कोई ऐसा भी बोल सकता है लोअर क्लास लिमिट, LCL बोलो या LL बोलो, एक ही चीज है। अपर लिमिट, कोई इसको बोल सकता है अपर क्लास लिमिट, तो ये एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम थोड़ा कम लिखेंगे तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऐसा बोलते हैं। यहां पर भी मैं बोलूं लोअर लिमिट, अपर लिमिट, यहां पर भी हम ले लेते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस है हमारा, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। तो 0 to 10 मैंने आपको बोला कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्लास इज क्लास लिमिट, लोअर एक्सट्रीम वैल्यू इज लोअर लिमिट एंड हायर एक्सट्रीम वैल्यू इज अपर लिमिट। तो 0 to 10 में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10। 10 to 20 क्लास की लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20। 20 to 30 का लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। चलिए यहां पर आ जाते हैं 1 to 10, तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 10। 11 to 20 के लिए बोलेंगे लोअर लिमिट 11, अपर लिमिट 20। 21 to 30 लोअर लिमिट 21, अपर लिमिट 30। थर्ड एग्जांपल में आते हैं 0 to 9, तो 0 इज लोअर लिमिट, 9 इज अपर लिमिट। 10 to 19, 10 is lower limit, 19 is upper limit। 20 to 29 तो ये होगा 20 lower limit और 29 upper limit। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया कि क्लास लिमिट्स क्या है। उससे एक स्टेप आगे जाते हैं और एक नया टर्म समझते हैं, वो है आज के लिए तीसरा टर्म, और वो है क्लास बाउंड्री, या आप उसको बोलो क्लास बाउंड्री पॉइंट। क्लास बाउंड्री बोलो या क्लास बाउंड्री पॉइंट बोलो, एक ही है। लिमिट्स एंड बाउंड्रीज आर सेम। सर लिमिट बोलो बाउंड्री बोलो एक ही चीज है। हाँ, कॉमन लैंग्वेज में आप एक बोल सकते हो, लेकिन यहां उसका क्लासिफिकेशन अलग है। लिमिट्स एंड बाउंड्रीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो क्लास बाउंड्री पॉइंट क्या है, तो मैं आपको बोलूं कि उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन कैसा है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है तो बाउंड्रीज एंड लिमिट्स आर सेम, मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट या लोअर बाउंड्री इज लोअर लिमिट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट इज अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव में लिमिट्स और बाउंड्री के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन गैप वाला हो, इंक्लूसिव मतलब गैप वाला क्लासिफिकेशन, गैप है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट का मतलब है लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ डी एंड अपर बाउंड्री पॉइंट का मतलब अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द डी। सर अब
डी क्या है? डी का मतलब है डिफरेंस, और यू कैन से गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्लासेस। दो क्लासेस के बीच, जो कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस है, एक के बाद एक, जो क्रमिक बोलते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच कोई गैप है तो वो गैप फिगर को बोलेंगे डी या डिफरेंस। वो गैप है या डिफरेंस है। जैसे कि यहां 1 to 10, 11 to 20, 20, तो दो क्लास के बीच जो गैप है वो गैप फिगर D1 है। यहां भी गैप फिगर 9, 10, 19, 20, तो D1 है। तो D इज व्हाट? गैप और डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लासेस। ठीक है, तो अब ये लॉजिक के हिसाब से सपोज मुझे यही तीनों एग्जाम्पल है, उसमें बाउंड्री पॉइंट भी लिखने हैं। चलिए लिख रहा हूं। तो लोअर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री या अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट, क्या होगा देखते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20, ये तो एक्सक्लूसिव है, और एक्सक्लूसिव में लिमिट्स और बाउंड्रीज में कोई फर्क नहीं है। तो जो लिमिट है वही बाउंड्री है, मतलब लोअर लिमिट लोअर बाउंड्री, अपर लिमिट अपर बाउंड्री। तो सेम लिख देते हैं 0, 10, 10, 20, 20, 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्लूसिव है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 2 और 3 की बात करें तो वहां फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। तो 1 to 10, 11 to 20, 21 to डी का वैल्यू है 1। लोअर बाउंड्री पॉइंट इज लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ डी, डी इज 1, 1 का हाफ करेंगे तो वो तो 0.5 आएगा। तो लोअर लिमिट 1 में से 0.5 माइनस करो तो ये 0.5 होगा, और अपर बाउंड्री पॉइंट में अपर लिमिट प्लस 0.5 हाफ ऑफ डी ऐड करेंगे तो ये 10 है, तो ये हो जाएगा 10.5। तो आप बोल सकते हो कि 1 to 10 क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट, लोअर लिमिट 1 है लेकिन लोअर बाउंड्री 0.5 है, अपर लिमिट 10 है लेकिन अपर बाउंड्री 10.5 है। ये 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, और 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये होगा 20.5, और यहाँ 30 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 30.5। तो ये बाउंड्री पॉइंट है 0.5, 10.5, 10.5, 20.5, 20.5, 30। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा 0 to 9, 10, तो यहाँ पर भी d तो 1 ही है, मतलब हाफ ऑफ 1 0.5 होगा। 0 माइनस 0.5 तो ये होगा नेगेटिव 0.5, एंड 9 प्लस 0.5 तो ये होगा 9.5। सेम वे 10 माइनस 0.5 तो वो हो जाएगा 9.5, एंड 19 प्लस 0.5, लो अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं तो ये होगा 19.5। सेम वे 19.5 एंड 29.5। तो ये हमारा पॉइंट था बाउंड्री का। बाउंड्री पॉइंट कैसे निकालते हैं? अच्छा, जब मैं बाउंड्री पॉइंट निकालता हूं तो मैं ओरिजिनल ये जो क्लास है उसको मैं स्ट्रेच करता हूं। तो 1 को मैं थोड़ा नीचे ले गया और 10 को थोड़ा एक्सटेंड किया। देखो 0.5 और 10.5। 11 को थोड़ा मैंने नीचे ले लिया और 20 को, मतलब क्लास की रेंज को मैं स्ट्रेच अप कर रहा हूं। तो ज़्यादा स्ट्रेच करूंगा और एक दूसरे की बॉर्डर तक मैं उसको टच करने के लिए ले जाता हूं। मतलब मैंने क्या किया, ये इंक्लूसिव जो था उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। अल्टीमेटली 0.5 to 10.5 ऐसे क्लास लिखूं, 10.5 to 20.5 तो वो एक्सक्लूसिव बन जाएगा। तो मेरा यही काम था कि मैं ये जो इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बाउंड्री पॉइंट लेके क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और मैं बाउंड्री पॉइंट को बजाय लिमिट को लेके क्लासिफिकेशन करूंगा तो वो
इंक्लूसिव ही रहेगा, फिर वो एक्सक्लूसिव नहीं बनेगा। तो ये एक कन्वर्जन टेक्निक है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की। तो 3 पॉइंट हमने देख लिए, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्री। चौथा पॉइंट है वो है मिड वैल्यू, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल। मिड वैल्यू मतलब क्या? देखो, मिड वैल्यू का सिंपल लॉजिक है कि दोनों लिमिट का हाफ कर दो। मिड वैल्यू मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। कोई बोले सर लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2 करे तो चले, तो भी चलेगा। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर मैं मिड वैल्यू लिखने जा रहा हूं। मिड वैल्यू तो 0 to 10, 0 plus 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 to 20 का मिड वैल्यू 15, 20 to 30 का 25। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं। 1 to 10 का मिड वैल्यू 1 plus 10 11 बाई 2 करेंगे तो वो आएगा 5.5। उसके बाद 11 to 20 के लिए मिड वैल्यू होगा 15.5 और उसके बाद 25.5। चलिए लास्ट थर्ड इलस्ट्रेशन में देखें तो 0 to 9, तो इसका मिड वैल्यू हम करेंगे 4.5। फिर 10 to 19 के लिए हम लिखेंगे 14.5। 20 to 29 का मिड वैल्यू होगा 24.5। एक्चुअली ये मिड वैल्यू क्या है? पूरे क्लास को सिर्फ मुझे एक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। तो पूरा क्लास तो बहुत लंबा है, 0 से लेकर 10 तक है, तो एक ऐसी वैल्यू जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसी वैल्यू को हम बोलेंगे मिडल वैल्यू। और मिडल वैल्यू मींस मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का मतलब है, मीनिंग बोलूं तो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर क्लास। मैथमेटिकली इस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 या लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2। तो आज हमने ये 4 टर्म पढ़ी, इसके साथ साथ एक और भी ले लेते हैं, और वो 5th टर्म जो है इधर मैं लिख रहा हूं। 5th टर्म वो है क्लास लेंथ। कई लोग उसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं, तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास लेंथ या क्लास विड्थ, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो क्या है भाई, सिंपल सा लॉजिक, पहले यहां से समझ लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, ये जो 0 से लेके 10 तक मतलब क्लास का लेंथ कितना हुआ? आप बोलोगे कि 10 का लेंथ है ये, तो मैं इधर लिख दूं भाई क्लास लेंथ इज 10। 10 to 20 तो वो भी 10, 20 to 30 वो भी 10। क्लास लेंथ का मतलब क्या हुआ? इट्स अ रेंज ऑफ क्लास। रेंज ऑफ क्लास लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक कितनी बड़ी रेंज है? तो 10 की रेंज है। तो रेंज ऑफ क्लास इज क्लास लेंथ या क्लास विड्थ। अब कंफ्यूजन यहां पर है कि सर 1 to 10 है तो उसकी क्लास लेंथ क्या होगी? तो उसकी क्लास लेंथ, कई सारे स्टूडेंट्स होते होंगे सर 9 होगा, 1 और 10 तो रेंज तो 9 की हुई। नहीं, यहां आप मिस्टेक कर रहे हो, यहां भी क्लास लेंथ तो 10 ही है। सर ये कैसे हुआ? आप अलग अलग एंगल से अलग अलग बोल रहे हैं भाई, नहीं बराबर है। एक्चुअली आपने इंक्लूसिव नहीं, एक्चुअल ट्रू क्लास लिमिट, एक्चुअली बाउंड्री जो है ना उसको ट्रू क्लास लिमिट बोलते हैं। ट्रू क्लास लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो 0.5 to 10.5 ये रेंज बनती है, और ये रेंज तो 10 की ही है। देखो 10.5 to 20.5। इंक्लूसिव को जब मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दूं तो ही मैं रियल आंसर पे जा सकता हूं। तो लिमिट के बेस से आंसर नहीं देना है, आंसर देना है बाउंड्री के बेस से।
और फिर भी लिमिट के बेस से आंसर देना है तो मैं फॉर्मेट ही चेंज कर दूं समझाने के लिए, और इसी फॉर्मूला को आप याद भी रख सकते हो। क्या याद रखो आप, अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं है, मैं इसको जाने देता हूं। क्लास लेंथ, और आप बोल सकते हो क्लास विड्थ, वो जो बोलना है बोल सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से ये वर्ड यूज करती है। क्लास लेंथ या क्लास विड्थ इज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर लिमिट्स। आपको लिमिट से ही काम करना है तो दो लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालो। जैसे कि यहां लोअर लिमिट 0, 10, 20, तो 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, आगे भी आएगा तो 30 माइनस 20, दो लोअर का डिफरेंस, 11 माइनस 1, 21 माइनस 11, ठीक है। या फिर दो अपर लिमिट्स का डिफरेंस निकालो, लेकिन दो अपर का, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 9 माइनस 19, 29 माइनस 9, ठीक है, 19 माइनस 9। तो आप तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स ले सकते हो, या फिर डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर बाउंड्री पॉइंट्स और अपर बाउंड्री पॉइंट्स भी ले सकते हो। मतलब यहां से 10 माइनस 0, 20 माइनस 10.5 माइनस 0.5, 20.5 माइनस 9.5 माइनस 0.5, तो ये भी क्लास लेंथ 10 की ही होने वाली है। 10, 10, 10। तो आप ऐसे जाओ, या फिर अपर बाउंड्री पॉइंट्स का डिफरेंस, मतलब एक ही क्लास की दो लिमिट का डिफरेंस मत निकालो, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव क्लास की दो लोअर का डिफरेंस या दो अपर का डिफरेंस निकालोगे, लोअर का या अपर लिमिट का, तो ये काम हो सकता है। और सेम क्लास का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बाउंड्रीज नहीं, लेकिन मैं बोलूं कि डिफरेंस बिटवीन टू बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ सेम क्लासेस तो चलेगा। हाँ, लेकिन डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ सेम क्लासेस नहीं चल सकता। टू बाउंड्रीज या बाउंड्री पॉइंट्स एक क्लास के ले सकते हैं, तो हाँ, एक्सक्लूसिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सक्लूसिव और में तो बाउंड्रीज और लिमिट सेम ही है। कोई बोले कि सर ये सब छोड़ो, क्या हम दो मिड वैल्यू का कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यू का गैप ले तो भी चल सकता है? हाँ, चल सकता है। तो आप इधर ऐसा भी लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिड वैल्यूज, या फिर डिफरेंस बिटवीन टू बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ सेम क्लासेस। सक्सेसिव क्लासेस ले सकते हैं, सेम क्लासेस ले सकते हैं। सक्सेसिव ले तो लोअर का डिफरेंस या अपर का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और सेम लो तो दो बाउंड्री पॉइंट का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये जो इलस्ट्रेशन है वो लाइफ टाइम याद रखने के लिए अपनी नोटबुक में आप इसको लिख के रखो। ये 1, 2, 3 ये पूरा, और या हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो, ठीक है। तो मैं थोड़ा, आप पॉज लेके इसको एक बार लिख लो, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आपने लिख लिया होगा, और आज का ये वीडियो लेक्चर मुझे लगता है कि यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, और इसके आगे भी एक दो टर्म है जो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम रियल एग्जाम्पल पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ये आज का लेक्चर के जितने भी नोट्स है वो आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।